नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द लर्निंग ऑर्बिट में। आज हम तुलसीदास के बारे में जानेंगे, जो भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के प्रसिद्ध कवि हैं और बड़े ही महत्वपूर्ण कवि हैं, जिनसे परीक्षा में एक प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है। तो हम लोग पहले भक्ति काल के बारे में जिक्र कर लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को दो भागों में बांटा। पहला निर्गुण, दूसरा सगुण। निर्गुण शाखा के उन्होंने दो भाग किए, एक संत काव्यधारा और दूसरी सूफी काव्यधारा, या जिसे हम ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय कहेंगे। फिर आते हैं हम लोग सगुण में। सगुण काव्यधारा में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा का जिक्र हमें मिलता है। तो उसी राम भक्ति शाखा के जो चर्चित कवि हैं तुलसीदास, उनके बारे में आज हम जानेंगे। तुलसीदास का जन्म जहाँ हुआ, कई लोग सोरो मानते हैं और कई लोग राजापुर मानते हैं। तो इनके जन्म को लेकर के जो मतभेद है, अलग अलग कवियों ने अलग अलग स्थान माना है और अलग अलग समय माना है। जैसे सोरो मानने वाले जो हैं, उनमें हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, गणपति चंद्रगुप्त और गौरी शंकर द्विवेदी आते हैं। इसकी ट्रिक है कि गौरी और सीता से सीता चंद्र हैं, उनका नाम PDF में नहीं है, लेकिन गौरी और सीता 1000 बार राम नरेश के साथ गणपति को सोरो में मिलती हैं। फिर से बताते हैं, गौरी और सीता 1000 बार राम नरेश के संग गणपति को सोरो में मिलती हैं। अर्थात 1000 से हजारी प्रसाद द्विवेदी, गौरी से गौरी शंकर द्विवेदी, सीता से सीता प्रसाद, राम नरेश से राम नरेश त्रिपाठी और गणपति से गणपति चंद्र गुप्त। यानी कि सीता और गौरी 1000 बार राम नरेश के साथ गणपति को सोरो में मिलती हैं। क्लियर। फिर जो राजापुर मानते हैं, उनके भी कुछ कवि हैं, अलग अलग मतभेद हैं। जैसे रामचंद्र शुक्ल, राम गुलाम द्विवेदी, शिव सिंह सेंगर, बेनी माधव दास। इसकी क्या ट्रिक है? माधव शिव राम, माधव शिव राम गुलाम थे राजापुर के। माधव शिव राम गुलाम थे राजापुर के। अर्थात माधव से बेनी माधव दास, शिव से शिव सिंह सेंगर, राम से रामचंद्र शुक्ल, गुलाम से राम गुलाम द्विवेदी। ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि किसने क्या माना है। बेनी माधव की रचना मूल गोसाई चरित और रघुवर दास जो हैं, उनकी रचना तुलसी चरित में इनका जन्म 1497 ईस्वी बताया गया है। शिव सिंह सरोज में शिव सिंह सेंगर तुलसीदास का जन्म 1526 ईस्वी मानते हैं और राम गुलाम द्विवेदी 1532 ईस्वी मानते हैं। अब प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, ये भी मैं आपको बताती हूँ कि या तो ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ, तो 1532 सही है। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा कि शिव सिंह सेंगर के अनुसार तुलसीदास का जन्म कब हुआ, तो 1526 ईस्वी होगा। या ऐसे पूछ लिया जाएगा कि शिव सिंह सरोज में तुलसीदास का जन्म क्या बताया गया है। ठीक है। आते हैं हम लोग तुलसीदास के माता पिता के बारे में। तुलसीदास की माता का नाम हुलसी, पिता का नाम आत्माराम दुबे और पत्नी का नाम रत्नावली था तथा गुरु का नाम नरहरियानंद था। अब तुलसीदास की रचनाओं के बारे में आते हैं। तुलसीदास की रचनाएं 12 हैं जो प्रामाणिक हैं। वैसे और भी अलग अलग विद्वान अलग अलग संख्या मानते हैं इनकी, कोई कुछ मानता है कोई कुछ मानता है, लेकिन प्रामाणिक 12 रचनाएं हैं, जिनमें से 5 बड़ी और 7 छोटी हैं। तो जो 5 बड़ी रचनाएं हैं और 7 छोटी रचनाएं हैं, ये आपको याद करनी पड़ेंगी।
लेकिन मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता देती हूँ। बहुत पूछा जाता है कि तुलसीदास की कौन सी रचना किस भाषा में है, कौन सी रचना किस भाषा में नहीं है। इसका एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, अगर आप लोग इसको समझ लेंगे, सुन लेंगे, तो आप लोग इसको कभी नहीं भूलेंगे। देखिए, वैराग्य संदीपनी, विनय पत्रिका और तुलसीदास की जितनी भी रचनाएं हैं जिसके अंत में हमें वली मिलता है, जैसे दोहावली, कवितावली, गीतावली, लास्ट में अंत में हमें वली देखने को मिल रहा है, और वैराग्य संदीपनी, विनय पत्रिका, इन सब की भाषा ब्रज भाषा है। वा से वैराग्य, वा से विनय पत्रिका, वा से वली, वली वली यानी कि ब्रज भाषा। बाकी सभी रचनाओं की जो भाषा है वो अवधी है। उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करिएगा। अब आते हैं हम लोग वैराग्य संदीपनी पर। तो इसकी भाषा अभी मैंने बताई ब्रज भाषा है। इसको अखिल ज्ञान का सागर कहा जाता है। आते हैं हम लोग रामाज्ञा प्रश्न पर। इसकी भाषा अवधी है। इसे रामशलाका या दोहावली रामायण भी कहा जाता है। और ये तुलसीदास ने इसकी जो रचना करी थी वो किसके आग्रह पर करी थी? तो गंगा राम जो हैं, इनके मित्र थे, उनके अनुरोध पर इन्होंने इसकी रचना करी थी। तो प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि तुलसीदास ने रामाज्ञा प्रश्न जो रचना है उसका जो लेखन कार्य किया वो किसके अनुरोध पर किया? तो गंगाराम के कहने पर किया। आगे आते हैं रामलला नेहछू, ये भी अवधि में है। जानकी मंगल, ये भी अवधि में है और इसका आधार वाल्मीकि रामायण है। रामचरितमानस, ये भी अवधि में है। इसमें कुल 7 कांड हैं, 4 घाट हैं, इसका वर्णन किया गया है। पार्वती मंगल, इसकी भाषा भी अवधि है और इसका आधार कुमार संभव है। कृष्ण गीतावली, मैंने अभी बताया था कि जहाँ भी वली आ जाएगा तो वहाँ ब्रज भाषा होगी। फिर गीतावली, इसकी रचना भी ब्रज भाषा में ही हुई है। विनय पत्रिका, ये भी ब्रज भाषा में ही हुई है। इसमें 7 चौखट मिलते हैं, ठीक है। चौखट जब हम लोग रचना पढ़ते तो उसमें 7 चौखटों का वर्णन है, जिसमें गणेश, सूर्य और शिव, गंगा, यमुना, हनुमान, दुर्गा, इनका जिक्र किया गया है। और छठा चौखट जो है, इसके बाद 2 वनों की बात की गई है। पहला वन आनंद वन है और दूसरा वन है चित्रवन। आनंद वन को काशी कहा गया है और चित्रवन को चित्रकूट कहा गया है। विनय पत्रिका को प्रपत्ति काव्य भी कहा जाता है। प्रपत्ति वो स्थिति होती है जहाँ पर एक भक्त भगवान के भरोसे ही सब कुछ छोड़ देता है, भगवान पर ही सब कुछ छोड़ देता है कि अब मैं कुछ भी नहीं मांग रहा, आपको जो देना है, आपको जो समझना है, मेरी जीवन की नैया आप अपने हिसाब से पार लगाओ। इसके बाद आते हैं दोहावली, इसकी भाषा भी ब्रज भाषा है। बरवे रामायण अवधि में है और इसमें कुल 69 बरवे हैं। कवितावली, इसकी भाषा भी ब्रज भाषा है। तो ये है हमारी कुछ तुलसीदास के बारे में जानकारी, और आशा है आप सभी को वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।